बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त अफ्तारी के लिए एक हेल्दी और फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम और पोटेशियम से भरपूर चना चाट। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये किस तरह तैयार होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिए एक डिश और डिश में मैं सबसे पहले बॉईल किया हुआ ये लाल लोबिया शामिल करूँगी, जो मैंने रात भर भिगो दिया था और सुबह इसको मैंने बॉईल किया। बहुत सॉफ्ट और अच्छा बॉईल हो गया है। इसमें मैंने सोडा यूज़ नहीं किया। तो मैं लोबिया के बारे में बता दूं कि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर एक बहुत ही अच्छी ग़िज़ा है और वज़न में कमी लाने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त है, जिससे हम यूज़ करके रोज़ाना अपने वज़न में एक वाज़ेह फ़र्क ला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चने भी इसी तरह रात भर भिगोकर बॉईल कर लिए हैं और बहुत सॉफ्ट ये बॉईल हुए हैं। इसमें मैंने सोडा इस्तेमाल नहीं किया। तो चनों के बारे में भी मैं कुछ बता दूं कि इसमें जो है आयरन, शुगर कंट्रोल करने के लिए, हाजमे के लिए, फाइबर का बेहतरीन ज़रिया है, पोटाशियम है, फास्फोरस है और मैग्नीशियम है और हड्डियों को मजबूत करने के लिए बेहतरीन, और बालों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है और कैंसर से बचने के लिए भी बेहतरीन है। और यहाँ पे मैंने चना चाट तो ज़ाहिर है आलू के बगैर एक नामुकम्मल है। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ आलू भी डाल दिए हैं और यहाँ पे मैंने कुछ प्याज क्रश करके डाली है। और यहाँ पे हम तमाम वेजिटेबल्स वो यूज़ कर रहे हैं जो बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। और यहाँ पे मैंने ये बंद गोभी के भी बेइंतहा फ़ायदे हैं। ये यानी हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए बेहतरीन है, हड्डियों के लिए बेहतरीन है। और यहाँ पे मैंने खीरा जो है हमारे जिस्म में पानी की कमी नहीं होने देता और खीरे के भी बेइंतहा फ़ायदे हैं। ये स्किन की चमक के लिए, बालों के लिए गर्ज़ ये कि हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और यहाँ पे ये मैंने बहुत ही ज़बरदस्त रेड टमाटर लिया है, जिसमें लाइकोपिन एक एजेंट होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और ये मैंने शामिल कर दिया। और यहाँ पे कुछ पुदीना भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हमारे निज़ाम के लिए बेहतरीन है। और यहाँ पे मैंने कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी शामिल की हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन हर वो चीज़ यूज़ की है जो बहुत ही फ़ायदेमंद है, जिसकी हमारे एक हेल्दी जिस्म के लिए ज़रूरत है। और इसका बहुत फ़ायदे ही फ़ायदे हैं और हर तरह से एक मुकम्मल ग़िज़ा है और प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है ये। और ये पूरा रमज़ान आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप अपने आप को एनर्जेटिक और बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। तो अब हम इसके लिए एक चटनी तैयार करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त। तो यहाँ पे मैंने इमली भिगो दी थी और उसका तमाम पल्प जो है वो निकाल लिया है अच्छे से। और इसमें मैंने अब शामिल किया है पुदीना और हरी मिर्च बारीक पिसी हुई, वो ऐड किए 2 टेबल स्पून। और अब हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर। इसको मैंने रोस्ट करके बारीक पाउडर बनाया हुआ है, तो इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है चाट में। तो इसमें अब हम शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। इससे ज़रा हमारी जो है चाट बड़ी चटपटी बनेगी, बहुत करारी, बड़ी मज़ेदार। तो ये क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर अब हम इसमें 2 टेबल स्पून जो है चाट मसाला ऐड करेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त हमारी चाट बनेगी। तो इस रेसिपी को इसी तरह फॉलो करेंगे तो आप बेहतरीन चाट मिनटों में घर में झटपट बहुत अच्छी बना सकते हैं और बाज़ार से आपको लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इतनी साफ़ सुथरी और बहुत ही नफ़ासत के साथ एक हेल्दी चाट अपने फैमिली को देंगे। तो इसको आप बहुत ही मज़े से तमाम फैमिली इंजॉय कर सकेगी। तो अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक हम दही की चटनी भी इसी तरह तैयार करेंगे। दही को भी मैंने इसी तरह अच्छी तरह से फेंट के रखा हुआ है और उसमें भी मैं पुदीना और हरी मिर्च का जो है वो पेस्ट शामिल कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ टिप्स भी देना चाहूँगी। तो ये आलू और जो है लाल लोबिया और चने, ये आप पहले से बॉईल करके रख सकते हैं। आलू को तो आप 2 दिन के लिए भी बॉईल करके रख सकते हैं फ्रिज में। और फ्रीज़र में आप लोबिया और चने जो हैं ये बॉईल करके रख दें और इसको आप
जब चाट बनाने लगें तो इसको एक बॉयल दोबारा कर लें, तो ये बिल्कुल इसी तरह से हो जाएंगे जैसे अभी आपने फ़्रेश बॉयल किए हैं, और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा क्योंकि रमज़ान में टाइम नहीं होगा। तो ये आप पहले से बॉयल करके आप जितना भी ज़्यादा बॉयल करके रखना चाहें रख सकते हैं। तो डेली आप अपनी चाट जो है 10 मिनट में ईज़िली रमज़ान में तैयार कर सकेंगे और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो ये आपकी टिप बहुत काम आने वाली है आगे, तो इस टिप पर ज़रूर अमल करना। तो अब जो है ये हमारी चटनी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम अपनी तमाम चटनियाँ जो हैं, ये सबसे पहले जो इमली की चटनी है ये हम सारी इसमें अपनी तमाम चाट में ऐड कर देंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त कलरफुल और ख़ूबसूरत चाट, और अपने हाथ से बनाने वाली चाट का तो मज़ा ही कुछ और है। और मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की हेल्दी और मज़ेदार रेसिपी मिलती रहें। और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट्स में अपने मुझे बताते हैं, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जिन लोगों ने किया उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपकी सपोर्ट और मोहब्बत से मैं इस मुकाम तक पहुँची हूँ। तो यकीनन मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारी फ़ाइनल लुक और हमारी चाट जो है अब ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। तो अभी इसकी एक और फ़ाइनल लुक जो मैं आपको दिखाती हूँ दही की चटनी के साथ भी। तो इस तरह से आप बेहतरीन सर्विंग अपनी फैमिली में कर सकते हैं अफ्तारी में। तो सब लोग खुश होंगे कि कितनी नीट और अच्छी आपने चाट बनाई है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी चाट हमारी रेडी हो चुकी है, और माशाल्लाह से इसकी लुक देखें कितनी प्यारी है और कितनी कलरफुल है। और यहाँ पे अब हम इसमें कुछ दही की चटनी भी ऐड करेंगे, तो इससे बहुत ही हमारी इस चाट का फ्लेवर बढ़ जाएगा और बहुत ही यमी और टेस्टी हो जाएगी। तो यकीनन आपको ये मेरी चाट की रेसिपी पसंद आएगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक और इसी तरह की अच्छी सी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।